सर्वमांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप सभी का स्वागत है विकास मिश्रा भक्ति चैनल में। आज दिनांक 16 जनवरी 2026 शुक्रवार की पावन अवसर पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं शुक्रवार व्रत की पवित्र कथा, जिससे सुनने और करने मात्र से माता संतोषी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है और माता संतोषी को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से व्रत रखने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है, घर कलह का शांत हो जाता है, सौभाग्य और सुख शांति की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से श्रद्धा और नियम से किया गया शुक्रवार का व्रत जीवन की दरिद्रता को दूर करता है। तो आइए प्रिय भक्तगण, आप सब श्रद्धा और सच्चे मन से संतोषी माता की व्रत की कथा को श्रवण करेंगे। तो प्रेम से बोलिए संतोषी मैया की जय, लक्ष्मी माता की जय। आइए कथा श्रवण करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी, जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था, वह काम धंधा नहीं करता था। बुढ़िया माई 6 बेटों का जूठा 7वें बेटे को देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, उसकी पत्नी बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, जब तक अपनी आंखों से नहीं देखे मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा की लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में ही सो गया और कपड़े में से सब कुछ देख रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उसके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाया, 7 प्रकार के रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं की टुकड़ों को उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके माँ ने उसे पुकारा, बेटा उठ, तेरी भाई ने खाना अर्थात भोजन कर लिया है, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ, कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कांडी थाप रही थी। वहां जाकर बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ से थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर सेठ जी से बोला, मुझे नौकरी पर रख लो भाई। साहूकार जी को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसे आप ठीक समझो। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहां दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब
चक्कर खाने लगे। लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने लिए अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे की साझेदारी बना दी, हिस्सेदार बना दिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुनिए। सास ससुर उसे दुख देने लगे, गृहस्थी का काम करवा 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 कर उसे लकड़ी लेने जंगल भी भेजते। इस बीच पर रोटियों के आटे से जो भी भूसी निकलती उसे रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटी नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह से दिन व्यतीत बीतते रहे। एक दिन वह जब जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी तब उसे रास्ते में बहुत से स्त्रियां माता संतोषी का व्रत करती दिखाई दी। यह वहां खड़ी हो गई, पूछने लगी, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इससे करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत की विधान मुझे बताकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश हो जाता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, मन की चिंताएं दूर हो जाती है, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो, पति अगर बाहर गया हो तो वह शीघ्र घर लौट आता है, कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिल जाता है, चल रहा मुकदमा खत्म हो जाता है, कलेश कलह की निवृत्ति हो जाती है, मुख शांति होती है, सुख शांति मिलती है, घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ हो जाता है तथा और भी मन में जो कुछ कामना हो सब माता संतोषी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। यह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी हो सके बन सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ चाना लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा को श्रवण करना सुनना। इसके बीच ओम कम नहीं टूटे, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई और नहीं मिले तो घी का दीप जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कोई कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करते रहना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन कर लेना। 3 मास में माता पूरा फल प्राप्त करा देती है। यदि किसी की ग्रह खोटे है वो भी माता 1 वर्ष में औसैख ही अनुकूल कर देती है। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चाना साग बनाना चाहिए। 8 बच्चे को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के को बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुनकर वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और पैसे से गुड़ चाना लेकर माता के
व्रत की तैयारी करने चल दी। रास्ते में माता संतोषी के मंदिर में जाकर माता के चरण में लौटने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं बहुत दिन हूँ निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरे शरण में आई हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आग पहुंचा। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास तो पत्र आने लगे, रुपए आने लगे, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता भाव से कहने लगी, भैया पत्र आवे, रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर माता संतोषी के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा है, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपनी सुहाग से काम है, मैं तो अपनी स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी ही घर आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर वह घर आकर काम करने लगी। संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने तो कह दिया कि तेरे पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कैसे? वह तो इसे सौपन में भी याद नहीं करता, उसे इसकी याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। तब माता संतोषी जी उस बुढ़िए के बेटे के संपन में जाकर कहा, पुत्र, तेरा घर वाली कष्ट उठा रही है। या बोला, हाँ माता, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु क्या करूं, यहाँ कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, आप ही कोई राह दिखा दीजिए, वहां कैसे जाऊं? माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर माता संतोषी का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडोत करके दुकान पर जाओ, जाकर बैठना, देखते देखते तेरा लेन देन चुकता हो जाएगा, जामा माल बिक जाएगा, साँझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधु परिचितों से संपन्न में माता द्वारा कही गई बात कह सुनाई। वे सब उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं कभी सपने की बात सच्ची होती है। एक बूढ़े व्यक्ति बहुत समझदार था, वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह साच या झूठ कहने की बदले देवता ने जैसे कहा है वैसे ही करना, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोवाकर उसने माता संतोषी को प्रणाम किया, फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ गया। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ और मन में माता संतोषी का नाम लेकर प्रसन्न हो गया। घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। सब काम से निपटकर अपने घर की रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण माता संतोषी के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान बन गया था। धूल उड़ती देखकर उसने माता से पूछा, हे मैया, यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख देना, दूसरे मेरे मंदिर पर और तीसरे अपने सिर पर रखकर तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। यह
वहां रुकेगा और नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में 3 आवाज जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसी की रोटी दे दो, नरेली के खोपड़े में पानी दे दो, आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा कहा मन से लकड़ियों को 3 बोझ बना ली। एक नदी के तट पर रख दिया और दूसरे को मंदिर पर रख दिया और तीसरे को मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी को देखकर इच्छा हुआ कि अब यहीं विश्राम कर ले और भोजन बना खा पी कर गांव चले। इस प्रकार से भोजन कर विश्राम कर वह अपने गांव की ओर चल गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए आई और आंगन में डाला और जोर से 3 आवाज दी, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर ले लो, भूसी की रोटी दे दो और नारियल के नरेली में पानी दे दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती हो, तेरे मालिक ही तो आए हैं, बैठ मीठा भात खा, कपड़े पहन, गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में अपनी अंगूठी देखी, व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा तेरी पत्नी है, आज 12 वर्ष हो चुके हैं, जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम कार्य कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। अब मुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के नरेली में पानी मांगती है। वह बोला, हाँ मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटी को दे दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वह राजा के महल जैसा ठाठ बाट बना दिया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसने पति से कहा, मुझे माता संतोषी का व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी की बात है, कर लो। यह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि देखो, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के भोजन करके आए, खीर पेट भर खाई, परंतु बाद में याद आते ही कहने लगे, हमें खटाई खाने को दे दो, खीर खाना हमें भाता नहीं। यह देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्होंने उन्हें पैसे दे दिए। लड़के ने बाजार में जाकर उन पैसे से इमली खरीदकर खा ली। यह देखकर बहू पर माताजी कोपित हो गई, क्रोधित हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुई। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, हे मैया, तुमने यह सब क्या किया। हंसाकर क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री, तुमने मेरी व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता, भूली तो नहीं हूं, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल डाल दी, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसा भूल भी कहीं होती है। यह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी। अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे। मैया बोली, पुत्री, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिल जाएगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई
तो रास्ते में उसे अपना पति पाया। उसने पूछा, कहाँ गए थे? पति बोले, इतना धन जो कमाया है उसका राजा उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने को गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का फिर से उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, कर लो। वह फिर जेठ के लड़के से भोजन करने कहने गई। जेठानी ने लड़के को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दे दो। यह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। उसके उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मण के लड़के बुलाकर भोजन करवाया और दक्षिणा की जगह उन्होंने एक एक फल दिए। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई और माता की कृपा से 9वें महीने के बाद उसके चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर चलूं, इसका असरा देखूं तो सही कैसा है। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से मुंड की समान ओठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़के को इसे भगाओ, नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदार से देख रही थी। वह प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर दूध पिलाते बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर उसकी सास क्रोध से भर कर बोली, आरे राड, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दी। इतने में माँ के प्रताप से जहां देखो वहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। यह बोली, माँ जी, मैंने जिनका व्रत करती हूँ वह माता संतोषी है। इतना कहकर उसने झट से घर के सारे कवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत को विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमें बड़ा अपराध किया है। हे माता रानी, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। इस प्रकार से बार बार कहने पर माता संतोषी प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे माँ संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया है वैसे सबको देना। जो यह कथा सुनाते हैं या पढ़ते हैं या श्रवण करते हैं, उनकी सारी मनोकामना को पूर्ण करना। इस प्रकार से संतोषी माता की व्रत की कथा संपन्न होती है। तो प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय, मैया संतोषी की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर दिन की कथा मिलता रहे, किस दिन कौन सा व्रत है आप सभी को जानकारी मिलता रहे। तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे और कमेंट में जय संतोषी माता जरूर से जरूर लिख दे। धन्यवाद।